नमस्कार, मैं अनूप झगड़ा गोल्डन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वो कब बनी थी, किसने बनाया था और कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप किया था और उसकी यूजेज की कहाँ कहाँ पर इसके यूज होते हैं, उपयोग में लाई जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल हिंदी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जावास्क्रिप्ट का पहला पार्ट। सबसे पहले व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके सोर्स कोड को क्लाइंट के वेब ब्राउज़र के बजाय सर्वर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। ये क्या है कि एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका जो सोर्स कोड होता है ना, जो कोडिंग होती है, वो क्लाइंट के वेब ब्राउज़र के बजाय सर्वर द्वारा प्रोसेस की जाती है कि वो सारा सारा प्रोसेसिंग सर्वर में ही होती है, क्लाइंट में कुछ नहीं होता। इसलिए इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसके इस्तेमाल से आप किसी वेब पेज में HTML को जोड़ सकते हैं, साथ ही मौजूदा कंटेंट को बदल सकते हैं और पेज स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसको मूल रूप से वेबसाइट में डायनेमिक और इंटरेक्टिव एलिमेंट को जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। इसका सबसे मोटिव काम है वो वेबसाइट को डायनेमिक बनाना, जिसमें चेंजिंग वगैरह होती रहे, और इंटरेक्टिव एलिमेंट को जोड़ने के लिए कि वेबसाइट एक अच्छे ढंग में, एक अच्छे रूप में दिखाई दे, तो उसके लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। जावास्क्रिप्ट एक ओपन तथा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, अर्थात इसका इस्तेमाल विंडोज़, मैक आदि अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है। अब ध्यान में आने वाली बात यह है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है। जो एक से ज़्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन पे चल सके, जिस तरह एंड्रॉयड, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स हो गया या फिर यूनिक्स हो गया, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चल सकती है, इसलिए इसको ओपन तथा क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल न सिर्फ किसी ब्राउज़र में बल्कि सर्वर प्रोग्राम तथा वेब ब्राउज़र के कुकीज़ के निर्माण के लिए किया जाता है। अब कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ आपने देखा होगा, कोई वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है, तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो वो कुकीज़ होती है। ठीक है, वो कुकीज़ निर्माण किसके द्वारा होती है? पॉपअप मेन्यू, वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए होती है। जिस तरह HTML का फाइल एक्सटेंशन .html है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन .js होता है। आपने HTML की फाइल सेव की होगी, तो आपने किस नाम से की है? कोई भी नाम, उसके बाद में .html एक्सटेंशन लगाते हैं आप। उसी प्रकार अगर जावास्क्रिप्ट की अलग से कोई फाइल सेव कर रहे हो तो उसको .js नाम से सेव करना होगा। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि HTML का .html से होता है और एक्सटेंशन इसका जावास्क्रिप्ट का क्या होता है? .js। PHP और ASP की तरह ही जावास्क्रिप्ट कोड को वेब पेज के HTML के भीतर भी कहीं भी डाला जा सकता है। जिस तरह PHP और अपनी ASP होती है, ये लैंग्वेज होती है, उसको वेब पेज में कहीं पे भी, जो आपका HTML का प्रोग्राम है, उसको कहीं पे भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, उसको भी जो HTML के कोडिंग है उसमें कहीं पे भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हेड सेक्शन में ही डालना है, ऐसा नहीं कि आपको बॉडी सेक्शन में ही डालना है, इन दोनों में से किसी भी सेक्शन में आप डाल सकते हो। अभी जावास्क्रिप्ट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट को दुनिया भर में लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कर ऑटोमेशन तथा एनिमेशन आदि फीचर से एक सुंदर वेब पेज तैयार करने के लिए किया जाता है। एक अच्छा अट्रैक्टिव वेब पेज बनाना है तो हम जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। सेकंड, वर्तमान समय में हम अपने स्मार्टफोन में लाखों ऐप्स खोज सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ने अत्याधुनिक ऐप्स को विकसित करने का एक बड़ा योगदान किया है। जो अपने ऐप्स होते हैं, जिस तरह अपना व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक हो गई,
या कोई भी आप गूगल क्रोम वगैरह है जो अपने मोबाइल में ऐप्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, ज़्यादातर जावा स्क्रिप्ट ने तैयार किए हैं। जावास्क्रिप्ट के इस्तेमाल से बिना वेब कंटेंट के मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है, इसलिए इन ऐप्स का उपयोग आप एंड्रॉयड या ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होता क्या है कि आपका एक से ज़्यादा आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका वर्क कर सकते हो। अपने एंड्रॉयड में कर सकते हो, विंडोज़ में कर सकते हो, या फिर आपके लाइनक्स या यूनिक्स या मैक वगैरह हैं, उनमें आप कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल सर्वर एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है। अतः वर्तमान में जावास्क्रिप्ट तेजी से विस्तृत होती भाषा है, जिसका इस्तेमाल अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। अपने जब भी गेम्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट बनाती है। आपके ऐप्स वगैरह होते हैं वो भी किसके थ्रू बनते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। या कोई भी आपकी एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट के एक अच्छी डिजाइनिंग करनी है आपने, सुंदर वेब पेज तैयार करना है, तो वो भी किसके थ्रू होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट का संक्षिप्त इतिहास क्या है, यानी कि हिस्ट्री क्या है। जावास्क्रिप्ट का आविष्कार 1995 में नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन प्रोग्रामर, जिसका नाम था ब्रैडन एच, ने किया था। इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को बनाने में केवल 10 दिन का समय लगा था। जो अपनी जावास्क्रिप्ट है उसको बनाने में सिर्फ 10 दिन का समय लगा था। उस समय इसका शुरुआती नाम मोच रखा गया था, मोचा सॉरी। इसका बाद में नाम बदलकर लाइव स्क्रिप्ट रखा गया और अंत में अब क्या है, इसका नाम जावास्क्रिप्ट कर दिया गया। 1995 में ये तैयार हुई थी। नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन प्रोग्रामर द्वारा तैयार की गई थी। प्रोग्रामर का नाम था ब्रैडन एच। कंपनी कौन सी है, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। और इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में केवल 10 दिन में ये तैयार हो गई थी। इसका शुरुआती नाम मोचा था और इसका नाम बाद में बदलकर लाइव स्क्रिप्ट रख दिया गया और उसके बाद में अंत में क्या कर दिया गया, जावास्क्रिप्ट। ध्यान में रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट का पहले नाम क्या था, तो लाइव स्क्रिप्ट था। और कौन सी कंपनी में बना था, नेटस्केप में। आज गूगल दुनिया भर में एक लोकप्रिय सर्च इंजन है। आज की दुनिया में देखा जाए तो गूगल क्रोम आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला है कि गूगल गूगल, ठीक है। परंतु उस समय क्या था, नेटस्केप था, जिसका नाम नेटस्केप नेविगेटर था। दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्राउज़र बनाया गया था। उस टाइम की बात कर रहे हैं 1995 की। तो उस टाइम में क्या था, नेटस्केप था सबसे बढ़िया ब्राउज़र, जिसने कई वर्षों तक इंटरनेट की दुनिया में धूम मचाई थी। जिस तरह आज गूगल मचा रहा है ना धूम, उसी प्रकार नेटस्केप ने भी इसी तरीके से धूम मचाई थी। सबसे पहले और सबसे अच्छा चलने वाला जो ये ब्राउज़र था ये। आजकल लगभग सभी बड़ी वेबसाइट, यहाँ तक कि गूगल, फेसबुक जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती है। आपने गूगल यूज करते हो या फेसबुक यूज करते हो या कोई भी दूसरी वेबसाइट्स हो गई जिस तरह इंस्टा वगैरह, जो कुछ भी आपका, तो वो सारे क्या है, जावास्क्रिप्ट ने तैयार की है। रिक्वायरमेंट क्या होती है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को बनाने के लिए। जिस तरह आपका एचटीएमएल का प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सेम वही रिक्वायरमेंट इसमें भी रहेगी। क्योंकि एचटीएमएल के प्रोग्राम के अंदर ही एम्बेड होगी ये, कि इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कंटेंट लिखा जाएगा। तो इसके लिए कोड एडिटर चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण टूल है कोड एडिटर, जिसमें आप नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने एचटीएमएल का प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमने नोटपैड का इस्तेमाल किया था। इसमें भी हम नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ आप एचटीएमएल के प्रोग्राम में भी कर सकते हो, क्योंकि हमने एचटीएमएल के प्रोग्राम के अंदर ही लिखना है। ये जो जावास्क्रिप्ट है वो एचटीएमएल के प्रोग्राम के अंदर ही लिखेंगे हम। वेब ब्राउज़र, एचटीएमएल के प्रोग्राम में भी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती थी, इसमें भी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है।
आप सभी के पीसी या लैपटॉप में ब्राउज़र तो होगा ही, क्योंकि इसकी मदद से हम बनाए गए वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे। जो भी हम कोडिंग के थ्रू अपना वेब पेज बनाते हैं उसको एक्सेस किसके थ्रू करते हैं? वेब पेज के थ्रू। अगर आप क्रोम, मोजिला या फायरफॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हिस्ट्री जावास्क्रिप्ट की, और इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।